रात के ठीक 12 बजे जब हर दिशा शांत होती है, जब हवा भी थम जाती है, उसी घड़ी अगर किसी ने आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर दिया, तो ब्रह्मांड का एक रहस्य उसके चारों ओर घूमने लगता है। कहते हैं आधी रात को किया गया यह जाप सिर्फ भगवान शिव को नहीं बुलाता, बल्कि वह अनदेखी शक्तियां भी जाग उठती हैं जो तुम्हारी आत्मा को किसी और ही लोक की ओर खींचने लगती है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह एक आवाज है जो महाकाल तक सीधी जाती है, और जिसने इसे सच्चे भाव से आधी रात में जपा, वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी रात को सोने से पहले अपने मन की बेचैनी महसूस की है? जब सब सो रहे होते हैं, तब आपका मन जाग रहा होता है, सोचता है, उलझता है, डरता है। ऐसे में अगर कोई तरीका हो जिससे मन शांत हो जाए, नींद गहरी हो जाए और आत्मा को दिव्यता का स्पर्श मिले, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? लेकिन मित्रों, एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, यह वीडियो केवल उनके लिए है जो भक्ति मंत्र जाप और शिव तत्व पर अटूट विश्वास रखते हैं। यदि आप आस्था से दूर हैं या केवल तर्क और शंका की दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यह उन साधकों के लिए है जो महसूस करना चाहते हैं कि रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है, तब ओम नमः शिवाय का जाप कैसे आत्मा के द्वार खुलता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का गुण, अर्थ क्या है, रात में जाप करने का रहस्य क्या है, और जाप के समय साधक को कैसे दिव्य अनुभव होते हैं। और हाँ, एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया शिव भक्ति ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि यही मंत्र आज आपको उस दिव्यता से जोड़ेगा जिसकी तलाश में आप यहां तक आए हैं। तो चलिए मित्रों, अब बिना देरी किए प्रवेश करते हैं शिव के उस रहस्य में जो हर रात आपके भीतर घट सकता है। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे मंत्र का परिचय और अर्थ। रात का सन्नाटा हो या मन का शोर, एक मंत्र है जो हर स्थिति में शांति दे सकता है, शक्ति दे सकता है और चेतना के उस उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकता है जहां केवल मौन होता है, केवल शिव होते हैं। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है, यानी 5 अक्षरों से बना हुआ एक दिव्य बीज मंत्र। यह 5 अक्षर है, ना शी, और इन्हीं 5 ध्वनियों में छिपा है पूरा ब्रह्मांड। यह कोई साधारण ध्वनियां नहीं, बल्कि यह 5 तत्वों के प्रतीक हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 महाभूतों से ही तो सृष्टि बनी है और इन्हीं से बना है हमारा शरीर। जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो हम इन 5 तत्वों को संतुलित करने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। ओम इस ध्वनि को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा जाता है। यह किसी भाषा का शब्द नहीं है, यह तो स्वयं ब्रह्मा का कंपन है। जब कोई साधक ओम उच्चारित करता है, तो उसका शरीर और मन उसी कंपन के साथ जुड़ने लगता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड गूंजित हो रहा है। इसके बाद आता है नमः शिवाय, जिसका सीधा अर्थ होता है मैं शिव को नमन करता हूं, मैं अहंकार का त्याग करता हूं और स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करता हूं। यह मंत्र केवल कोई श्रद्धा या पूजा नहीं है, यह एक गहरा विज्ञान है। नमः शिवाय का जप करते हुए जब कोई व्यक्ति सोने जाता है, तो उसके मन के दर परत खुलते हैं। दिन भर की चिंता, दुख, ग्लानि और मानसिक उथल पुथल इस मंत्र की ऊर्जा में धीरे धीरे गलने लगती है। शरीर सो जाता है, लेकिन आत्मा इस मंत्र की ऊर्जा में नहाई रहती है। यह जाप न सिर्फ हमारे अवचेतन मन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी ऊर्जावान बनाता है। इस पंचाक्षरी मंत्र का हर अक्षर न सिर्फ किसी तत्व से जुड़ा है, बल्कि हमारे चक्रों से भी उसका सीधा संबंध है। न मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है और शरीर को स्थिरता देता है, एवं स्वादिष्ठान चक्र में भावनाओं को संतुलित करता है। सुमणिपुर चक्र को ऊर्जा देता है, व अनाहत को प्रेम से भरता है, और यह विशुद्ध चक्र को शुद्धता प्रदान करता है। अर्थात यह मंत्र धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक शिखर की ओर ले जाता है। लेकिन यह सब तब होता है जब हम इसे सिर्फ दोहराते नहीं, बल्कि अनुभव करते हैं। इस मंत्र में डूब जाना होता है, खो जाना होता है, और यह खो जाना ही हमें स्वयं शिव से मिला देता है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवता नहीं है जिन्हें आप केवल मूर्ति के रूप में देखें। शिव एक चेतना है,
एक स्थिति है जहां कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। वे शून्य हैं और वही पूर्णता भी है। जब कोई साधक इस मंत्र का जाप करता है तो वह धीरे धीरे शिव तत्व में प्रवेश करने लगता है। शिव तत्व का अर्थ है मौन ध्यान, साक्षी भाव, प्रेम और पूर्ण समर्पण। ये वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, जहां विचारों की बांट थम जाती है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। वहां न भविष्य की चिंता होती है, न भूतकाल का बोझ, केवल अब होता है। और यही अभी तो शिव है। ओम नमः शिवाय का जाप करना मतलब केवल शिव को पुकारना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शिव को जागृत करना है। सोने से पहले जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप धीरे धीरे उसी शिव तत्व में समाहित होने लगते हैं। सपनों में भी यह मंत्र आपके अवचेतन को निर्देशित करता है, आपकी आत्मा को ऊर्जा देता है और आपको धीरे धीरे शिव के करीब ले जाता है। रात की वह शांत घड़ी जब बाहर सब सो रहा होता है, अगर उस समय कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह जागता है। भीतर से बाहरी नींद में वह आत्मिक जागरण का अनुभव करता है और यही जागृति एक दिन उसे उस बिंदु तक पहुंचा देती है जहां वह स्वयं कह सकता है, मैं ही शिव हूं। तो अगली बार जब आप सोने जाइए, एक बार बैठकर आंखें बंद कीजिए और धीरे से अपने दिल की गहराई से मंत्र को दोहराइए, ओम नमः शिवाय, और देखिए कैसे हर जप के साथ आपका मन शांत होता है और आत्मा शिव में विलीन होने लगती है। मित्रों, आगे हम रात में जाप करने का महत्व के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जब दिन ढलता है और सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश से विदा लेती हैं, तब वातावरण में एक विशेष मौन उतर आता है। यह मौन केवल बाहर नहीं होता, बल्कि भीतर भी महसूस होता है। जैसे जैसे रात गहराती है, हमारे भीतर की हलचल भी शांत होने लगती है। विचारों की रफ्तार धीमी हो जाती है और चेतना धीरे धीरे अवचेतन की ओर बढ़ने लगती है। ऐसे समय में जब सारा संसार विश्राम की ओर बढ़ रहा होता है, तब एक साधक अगर जागता है और जागकर मंत्र का जाप करता है तो उस साधना का फल कई गुना अधिक होता है। दिन और रात के समय में मंत्र जाप का प्रभाव समान नहीं होता। दिन में जब मन विविध कार्यों में व्यस्त रहता है, तब ध्यान करना कठिन होता है। बाहरी संसार की ध्वनियां, विचारों की भीड़ और जीवन के कार्य, इन सभी का बोझ हमारी चेतना को अस्थिर बनाए रखता है। इस कारण दिन में किया गया जाप अक्सर सही रहता है। मन इधर उधर भटकता है और हम मंत्र की गहराई तक नहीं जा पाते। लेकिन रात एक रहस्य है। रात में जब अंधकार गहराता है, तब मन भी भीतर की ओर मुड़ने लगता है, क्योंकि बाहरी गतिविधियां रुक चुकी होती हैं। हमारे इंद्रिय द्वार थोड़े थोड़े बंद होने लगते हैं। यही वह समय होता है जब साधना का बीज बोया जा सकता है। विशेषकर सोने से पहले का वह कुछ मिनट का समय यह सबसे पवित्र क्षणों में से एक होता है। यह वह अवस्था होती है जहां जागरण और नींद के बीच एक द्वार खुलता है। यह द्वार ही हमें आत्मा की गहराई तक ले जाता है। और जब इस अवस्था में हम ओम नमः शिवाय या कोई भी शक्तिशाली मंत्र जपते हैं, तो वह मंत्र केवल मन में नहीं, आत्मा के तल में उतरता है। सोने से पहले मन की स्थिति एक विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हाइपोनागोगिक स्टेट कहा जाता है। रात के ठीक 12 बजे जब हर दिशा शांत होती है, जब हवा भी थम जाती है, उसी घड़ी अगर किसी ने आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर दिया, तो ब्रह्मांड का एक रहस्य उसके चारों ओर घूमने लगता है। कहते हैं आधी रात को किया गया यह जाप सिर्फ भगवान शिव को नहीं बुलाता, बल्कि वह अनदेखी शक्तियां भी जाग उठती हैं जो तुम्हारी आत्मा को किसी और ही लोक की ओर खींचने लगती है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह एक आवाज है जो महाकाल तक सीधी जाती है, और जिसने इसे सच्चे भाव से आधी रात में जपा, वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी रात को सोने से पहले अपने मन की बेचैनी महसूस की है? जब सब सो रहे होते हैं, तब आपका मन जाग रहा होता है, सोचता है, उलझता है, डरता है। ऐसे में अगर कोई तरीका हो जिससे मन शांत हो जाए, नींद गहरी हो जाए और आत्मा को दिव्यता का स्पर्श मिले, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? लेकिन मित्रों, एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, यह वीडियो केवल उनके लिए है जो भक्ति मंत्र जाप और शिव तत्व पर अटूट विश्वास रखते हैं। यदि आप आस्था से दूर हैं या केवल तर्क और शंका की दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यह उन साधकों के लिए है जो महसूस करना चाहते हैं कि रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है, तब ओम नमः शिवाय का जाप कैसे आत्मा के द्वार खुलता है। मित्रों,
आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का गुण, अर्थ क्या है, रात में जाप करने का रहस्य क्या है और जाप के समय साधक को कैसे दिव्य अनुभव होते हैं। और हाँ, एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया शिव भक्ति ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि यही मंत्र आज आपको उस दिव्यता से जोड़ेगा जिसकी तलाश में आप यहां तक आए हैं। तो चलिए मित्रों, अब बिना देरी किए प्रवेश करते हैं शिव के उस रहस्य में जो हर रात आपके भीतर घट सकता है। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे मंत्र का परिचय और अर्थ। रात का सन्नाटा हो या मन का शोर, एक मंत्र है जो हर स्थिति में शांति दे सकता है, शक्ति दे सकता है और चेतना के उस उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकता है जहां केवल मौन होता है। केवल शिव होते हैं, वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है, यानी 5 अक्षरों से बना हुआ एक दिव्य बीज मंत्र। यह 5 अक्षर है, ना शी, और इन्हीं 5 ध्वनियों में छिपा है पूरा ब्रह्मांड। यह कोई साधारण ध्वनियां नहीं, बल्कि यह 5 तत्वों के प्रतीक हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 महाभूतों से ही तो सृष्टि बनी है और इन्हीं से बना है हमारा शरीर। जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो हम इन 5 तत्वों को संतुलित करने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। ओम इस ध्वनि को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा जाता है। यह किसी भाषा का शब्द नहीं है, यह तो स्वयं ब्रह्मा का कंपन है। जब कोई साधक ओम उच्चारित करता है तो उसका शरीर और मन उसी कंपन के साथ जुड़ने लगता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड गूंजित हो रहा है। इसके बाद आता है नमः शिवाय, जिसका सीधा अर्थ होता है मैं शिव को नमन करता हूं, मैं अहंकार का त्याग करता हूं और स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करता हूं। यह मंत्र केवल कोई श्रद्धा या पूजा नहीं है, यह एक गहरा विज्ञान है। नमः शिवाय का जप करते हुए जब कोई व्यक्ति सोने जाता है तो उसके मन के दर परत खुलते हैं। दिन भर की चिंता, दुख, ग्लानि और मानसिक उथल पुथल इस मंत्र की ऊर्जा में धीरे धीरे गलने लगती है। शरीर सो जाता है, लेकिन आत्मा इस मंत्र की ऊर्जा में नहाई रहती है। यह जाप न सिर्फ हमारे अवचेतन मन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी ऊर्जावान बनाता है। इस पंचाक्षरी मंत्र का हर अक्षर न सिर्फ किसी तत्व से जुड़ा है, बल्कि हमारे चक्रों से भी उसका सीधा संबंध है। न मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है और शरीर को स्थिरता देता है, एवं स्वाधिष्ठान चक्र में भावनाओं को संतुलित करता है। सुमणिपुर चक्र को ऊर्जा देता है, व अनाहत को प्रेम से भरता है और यह विशुद्ध चक्र को शुद्धता प्रदान करता है। अर्थात यह मंत्र धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक शिखर की ओर ले जाता है। लेकिन यह सब तब होता है जब हम इसे सिर्फ दोहराते नहीं, बल्कि अनुभव करते हैं। इस मंत्र में डूब जाना होता है, खो जाना होता है, और यह खो जाना ही हमें स्वयं शिव से मिला देता है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवता नहीं है जिन्हें आप केवल मूर्ति के रूप में देखें। शिव एक चेतना है, एक स्थिति है जहां कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। वे शून्य हैं और वही पूर्णता भी है। जब कोई साधक इस मंत्र का जाप करता है तो वह धीरे धीरे शिव तत्व में प्रवेश करने लगता है। शिव तत्व का अर्थ है मौन ध्यान, साक्षी भाव, प्रेम और पूर्ण समर्पण। यह वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, जहां विचारों की बांट थम जाती है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। वहां न भविष्य की चिंता होती है, न भूतकाल का बोझ, केवल अब होता है। और यही अभी तो शिव है। ओम नमः शिवाय का जाप करना मतलब केवल शिव को पुकारना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शिव को जागृत करना है। सोने से पहले जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप धीरे धीरे उसी शिव तत्व में समाहित होने लगते हैं। सपनों में भी यह मंत्र आपके अवचेतन को निर्देशित करता है, आपकी आत्मा को ऊर्जा देता है और आपको धीरे धीरे शिव के करीब ले जाता है। रात की वह शांत घड़ी जब बाहर सब सो रहा होता है, अगर उस समय कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह जागता है। भीतर से बाहरी नींद में वह आत्मिक जागरण का अनुभव करता है और यही जागृति एक दिन उसे उस बिंदु तक पहुंचा देती है जहां वह स्वयं कह सकता है, मैं ही शिव हूं। तो अगली बार जब आप सोने जाइए, एक बार बैठकर आंखें बंद कीजिए और धीरे से अपने दिल की गहराई से मंत्र को दोहराइए, ओम नमः शिवाय, और देखिए
कैसे हर जप के साथ आपका मन शांत होता है और आत्मा शिव में विलीन होने लगती है। मित्रों, आगे हम रात में जाप करने का महत्व के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जब दिन ढलता है और सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश से विदा लेती हैं, तब वातावरण में एक विशेष मौन उतर आता है। यह मौन केवल बाहर नहीं होता, बल्कि भीतर भी महसूस होता है। जैसे जैसे रात गहराती है, हमारे भीतर की हलचल भी शांत होने लगती है। विचारों की रफ्तार धीमी हो जाती है और चेतना धीरे धीरे अवचेतन की ओर बढ़ने लगती है। ऐसे समय में जब सारा संसार विश्राम की ओर बढ़ रहा होता है, तब एक साधक अगर जागता है और जागकर मंत्र का जाप करता है, तो उस साधना का फल कई गुना अधिक होता है। दिन और रात के समय में मंत्र जाप का प्रभाव समान नहीं होता। दिन में जब मन विविध कार्यों में व्यस्त रहता है, तब ध्यान करना कठिन होता है। बाहरी संसार की ध्वनियां, विचारों की भीड़ और जीवन के कार्य, इन सभी का बोझ हमारी चेतना को अस्थिर बनाए रखता है। इस कारण दिन में किया गया जाप अक्सर सही रहता है। मन इधर उधर भटकता है और हम मंत्र की गहराई तक नहीं जा पाते। लेकिन रात एक रहस्य है। रात में जब अंधकार गहराता है, तब मन भी भीतर की ओर मुड़ने लगता है, क्योंकि बाहरी गतिविधियां रुक चुकी होती हैं। हमारे इंद्रिय द्वार थोड़े थोड़े बंद होने लगते हैं। यही वह समय होता है जब साधना का बीज बोया जा सकता है। विशेषकर सोने से पहले का वह कुछ मिनट का समय यह सबसे पवित्र क्षणों में से एक होता है। यह वह अवस्था होती है जहां जागरण और नींद के बीच एक द्वार खुलता है। यह द्वार ही हमें आत्मा की गहराई तक ले जाता है। और जब इस अवस्था में हम ओम नमः शिवाय या कोई भी शक्तिशाली मंत्र जपते हैं, तो वह मंत्र केवल मन में नहीं, आत्मा के तल में उतरता है। सोने से पहले मन की स्थिति एक विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हाइपोनागोगिक स्टेट कहा जाता है।